उज्जैन के राजा भोज, इनके दरबार में एक दिन एक ब्राह्मण देव आए, सोमदत्त, और महाराज से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, मैं उज्जैन नगरवासियों के लिए भागवत कथा कहना चाहता हूँ, इससे उनका हित होगा और मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा पेट पलेगा, मुझे कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी। महाराज ने अपने जो दरबार के अपने दरबारी थे, सभासद थे, अपने नवरत्न थे, उनकी ओर देखा और दूसरे पल उन्होंने निर्णय लिया और एकदम एक झटके से बोले ब्राह्मण देव, स्वागत है आपका, मगर आप अभी जाएं और आप भागवत का अध्ययन करें अभी। और अब महाराज जी के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुन के सारे लोग स्टंट रह गए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ब्राह्मण का इस प्रकार से अनादर किया हो राजा भोज ने। सबके मन में शंका भी पैदा हुई कि कहीं महाराज धर्मभ्रष्ट तो नहीं हो गए। खैर, ब्राह्मण देव भी चले गए, उनको भी हताशा हुई, उनको भी अपना लगा, आत्मसम्मान को झटका लगा उनके। उन्होंने इस बार बड़ा अध्ययन किया भागवत का, और इतनी मेहनत से उन्होंने अध्ययन किया कि कंठस्थ हो गई पूरी भागवत उनको। अब जिसको भागवत कंठस्थ हो जाए और उनके अंदर घमंड बढ़ गया और उनके अंदर लालसाएं जागृत होने लगी। उन्होंने कहा इस बार तो महाराज के जाऊंगा, है ना, और अच्छे से मैं बात करूंगा। खैर, पहुंचे ब्राह्मण देव सोमदत्त दोबारा दरबार में। अब महाराज जी से जब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी कि महाराज, मैं इस बार कंठस्थ कर ली है मैंने भागवत, मैं अपने दरबारियों के लिए, अपने उज्जैन वासियों के लिए मैं कथा कहना चाहता हूँ भागवत की। मगर इस बार फिर महाराज का वही टके से जवाब राजा भोज का कि महाराज, अभी आप और अध्ययन कीजिए, है ना, अभी आपको ज़रूरत है और अध्ययन करने की, और अभी हम क्षमा प्रार्थी हैं, अभी नहीं भागवत कहला सकते आपसे। इस बार तो बिल्कुल ही झटका लगा, जैसे उससे ज़मीन पर गिर जाए, और इससे ज़्यादा झटका लगा दरबारियों को, क्योंकि इससे पहले लोगों ने महाराज का ऐसा व्यवहार कभी देखा ही नहीं था। खैर, ब्राह्मण देव थे, वो भी अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट, अपने उनको विश्वास था। उन्होंने इस बार भागवत का बड़े अच्छे से अध्ययन मनन किया, गुणन किया, और गुणन करने के बाद में एक ऐसी अवस्था आई कि उनका ज्ञान चक्षु खुल गए। और ज्ञान चक्षु खुलने के बाद में सबसे बड़ा कार्य क्या हुआ कि उनके मन में भगवान के प्रति आस्था, निष्ठा जागृत हो गई। और जब भगवान के प्रति एक बार को आस्था जागृत हो गई, निष्ठा जागृत हो गई, तो जितनी भौतिक कामनाएं थी, जितनी धन संपदा की इच्छा थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई, सारी की सारी खत्म हो गई। बस फिर क्या हुआ, भगवान ध्यान में लीन हो गए, वो हर समय प्रभु का ध्यान। अब इधर राजा भोज को भी चिंता कम नहीं थी। उनको इस चीज़ का मलाल तो ज़रूर हो रहा था कि एक ब्राह्मण का उन्होंने अनादर किया। अब जब सालों साल हो गए और वो ब्राह्मण नहीं आए दोबारा, तब राजा भोज खुद गए ब्राह्मण देव के घर। सभासद साथ साथ लोगों का भी अचंभा कि राजा भोज एक ब्राह्मण के घर जा रहे हैं उसको निमंत्रण देने के लिए। जब ब्राह्मण देव के घर पहुँचे और पहुंचने के बाद में रास्ते में लोगों की जिज्ञासा पारावार, किसी को उम्मीद नहीं थी कि राजा भोज इस तरीके से एक गरीब ब्राह्मण के घर में जाएंगे, उसकी कुटिया में जाएंगे। लोगों ने पूछा, अपनी जिज्ञासा प्रकट करी, बोले महाराज, अब पहले तो आपने इसका अनादर किया, आपने इसको 2 बार बेचारा ब्राह्मण आया भागवत कथा कहने के लिए, और अब आप खुद जा रहे हैं उसको निमंत्रण देने के लिए। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया, बोले देखो, पहले क्या था, ये पहले ब्राह्मण जो था ना, ये भागवत नहीं कह रहा था। इसका जो उद्देश्य था वो धनार्जन था, इसका जो उद्देश्य था वो भौतिक सुखों की कामना थी। भागवत कथा कहना नहीं इसका उद्देश्य था। अब ये कथा जो कह रहा है, ये धन के लिए कथा नहीं कहेगा, ये भागवत के लिए कथा कहेगा। ये जो कथा कहेगा, क्योंकि भागवत के लिए इसलिए कथा कहेगा कि इसने भागवत अब कंठस्थ नहीं करी, इसने भागवत अब पढ़ी नहीं। ये भागवत केवल ज्ञान के लिए नहीं कह रहा, ये भागवत का इसने मर्म समझ लिया। इसने ये समझ लिया कि जो भागवत है ना, वो भौतिक सुखों के लिए नहीं है, वो केवल और केवल परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये केवल जो सुख है, जो आनंद है, ये आनंद जब ही मिलेगा जब भौतिक सुखों का परित्याग कर देगा। और इसने वो किया, इसको ज्ञान प्राप्त हो गया, इसको भागवत का मर्म प्राप्त हो गया। ऐसा उत्तर। दरबारी भी सन्न रह गए, बोले महाराज, कुछ भागवत के बातें और कुछ राजा भोज की बातें, देखिए धीरे धीरे मैं ज्ञान जो दे रहा हूँ
गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से, ये हमारे परम गुरु हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी के सद साहित्य से लेता हूँ मैं। और जिन्होंने अखंड ज्योति नहीं पढ़ी, मेरा निवेदन है उनसे एक बार अखंड ज्योति ज़रूर पढ़े। धर्म कर्म ज्ञान ध्यान की जो बातें उसमें मिलेंगी, और सबसे बड़ी चीज़ सहज रूप में, सरल रूप में। इसके जो अब कार्यभार देख रहे हैं, जो संपादक हैं, इसके प्रधान संपादक हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। मगर मैं समझता हूँ, देखिए हर एक के लिए सुलभ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान ध्यान की बातें अर्जित तो करना चाहते हैं, मगर उनके पास धन नहीं है, वो इतने सक्षम नहीं हैं कि पत्रिका को किसी भी प्रकार से उपलब्ध करा सकें। मेरे पास करीबन 3.5 दशकों की पत्रिकाएं रखी हुई हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जिज्ञासु अपनी लाइब्रेरी में, अपने और कहीं धर्म कामना से, केवल लोकहित की कामना से, धनार्जन के लिए नहीं, मैं उसको निःशुल्क पत्रिकाएं दे दूंगा, उसका अध्ययन मनन करें। क्योंकि महाराज जी का भी ये था, मेरे व्यक्तिगत उनसे संपर्क, माता जी से मेरे संपर्क, वो कहते थे ज्ञान को बांटो, हमारा ज्ञान हमारे लिए नहीं है ना। तो इसलिए ज्ञान बांटता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस आए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे।